नमस्कार। आपका स्वागत है हमारी मास्टर क्लास में जिसका नाम है मास्टरिंग एमएस एक्सेल। मेरा नाम तेजस ठाकुर है। मैं हेड ऑफ सेल्स ट्रेनिंग हूं कोटक म्यूचुअल फंड्स में। ये जो हमारा वीडियो सीरीज होने वाला है ऑन मास्टरिंग एमएस एक्सेल, इसमें करीबन हम 22 अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। राइट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स टू एडवांस एमएस एक्सेल। शुरुआत करते हैं पहले वीडियो की जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ टीवीएम और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब भी आप टीवीएम के कोई भी पैरामीटर्स एक्सेल में एंटर करते हो तो ऐसा एक फंक्शन आर्गुमेंट बॉक्स आपके सामने खुल जाता है। इसके हर पैरामीटर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है रेट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, इन्फ्लेशन या आप एन्युटी रेट्स ले सकते हो। ये हमेशा परसेंटेज फॉर्मेट में एक्सप्रेस होगा या डेसिमल फॉर्मेट में एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल 8% कैन बी टेकन एज 8% और इट कैन बी रिटन एज 0.08। सेकेंड है इसमें एनपर। एनपर इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। एनपर कैन बी एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं यहां पर। लेट्स से आपने किसी को एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दिया हुआ है 1,20,000 रुपए के प्रीमियम का। 10 साल के लिए ये प्रोडक्ट है तो आपका एन पर आएगा यहां पर 10। लेकिन उसी कस्टमर को अगर आपने हाफ ईयरली दिया 60,000 तो आपका एन पर आएगा 2 × 10। अगर आपने क्वार्टरली दिया होता तो 4 × 10। अगर आपने मंथली दिया होता तो 12 × 10। इस तरह से आपका एन पर चेंज होगा वेन एवर मोर पेमेंट्स आर मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद आते हैं कैश फ्लोज के ऊपर। कैश फ्लो रेगुलर हो सकता है। अगर रेगुलर कैश फ्लो है तो आप उसको पीएमटी में डालोगे। पीएमटी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर पेमेंट्स। यहां पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एसआईपीस, एमएफ के अंदर ईएमआईस, एन्युटीज, एमआईपीस, एसडब्ल्यूपीस, एसटीपीस, ये सारी चीजें आती है। कैश फ्लो सिंगल भी हो सकता है। सो अगर सिंगल कैश फ्लो है और स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड में है तो आप उसको पीवी डिनोट करोगे। पीवी इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रेजेंट वैल्यू। पीवी के एग्जांपल्स हो सकते हैं सिंगल इन्वेस्टमेंट्स एमएफ के अंदर, या कॉर्पस हो सकता है रिटायरमेंट का, या आपका लोन अमाउंट हो सकता है। इसके बाद आपका कैश फ्लो टाइम पीरियड के एंड में भी आ सकता है। सो अगर टाइम पीरियड के एंड में आपका कैश फ्लो है तो इट विल बी डिनोटेड बाय एफवी और फ्यूचर वैल्यू। आपका मैच्योरिटी अमाउंट, आपका रिडेम्पशन अमाउंट, आपका सरेंडर अमाउंट, ये सारा इज एन एग्जांपल ऑफ एफवी। इसके बाद आपका कैश फ्लो को साइनेज या साइन कन्वेंशन देने की जरूरत होती है। अदरवाइज एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। सो हमेशा जब भी कैश आउटफ्लो होगा, जब भी पैसा आपके जेब से बाहर जाएगा, आप उसको माइनस साइन के साथ डिनोट करोगे। और जब पैसा जेब के अंदर आएगा तो कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं, बिकॉज इट विल बी प्लस साइन। फाइनल पॉइंट है टाइप। सो टाइप सिर्फ दो हो सकता है, आइदर 0 या 1। वेनेवर आपके टाइम पीरियड की शुरुआत में कैश फ्लोज है एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड तो आप टाइप 1 करके दोगे। जब भी एंड में है तभी आप टाइप 0 करके दोगे। लेट मी शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स हियर। तो लेट्स से आपका इन्वेस्टमेंट्स है, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा टाइप 1 होगा। कुछ भी नहीं दिया हुआ है आप तो टाइप 1 होगा। सारा आपका लोन्स, ईएमआईज, इंटरेस्ट, कूपन्स, बॉन्ड्स, ऑल दीज वुड बी एग्जांपल्स ऑफ टाइप 0। सो इतना ही ध्यान रखना है टाइप के बारे में। और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पीएमटी करोगे या पीएमटी जब भी मेंशन होगा, टाइप केयरफुली डालने की जरूरत है वहां पर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं kmmc.trainingqueries@kotak.com पे। आप मेरा मोबाइल नंबर जो 9619510328 है ये भी सेव कर सकते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्रॉडकास्ट ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर भी कभी भी सीखे
लर्न एनीवेयर एनी टाइम। तो आप ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारे ट्रेनिंग रिलेटेड अपडेट्स आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.